नमस्कार, स्किल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की सेविंग स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिनके अंदर की आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट मिलते हैं। अलग अलग तरीके से आप उनके अंदर डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं और उनकी मैच्योरिटी पीरियड भी अलग अलग है। उन सभी सेविंग स्कीम्स में से एक सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम है रेकरिंग डिपॉजिट। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक अच्छी खासी रकम इकट्ठी करना चाहते हैं तो रेकरिंग डिपॉजिट आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम साबित हो सकती है। और आज की वीडियो में मैं आपको रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में डिटेल में और बहुत ही आसान शब्दों में बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम क्या है, क्योंकि मैं इसके सभी फैक्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप रोजाना 100 रुपए जमा करके एक अच्छी खासी रकम यानी कि 2 लाख से भी ज्यादा रुपए आप जमा कर सकती हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की बहुत सारी सेविंग स्कीम्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं। तो ज्यादा समय ना लेते चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की सेविंग स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं। उन सभी सेविंग स्कीम्स में से एक स्कीम है रेकरिंग डिपॉजिट। दोस्तों, रेकरिंग डिपॉजिट को हम आरडी के नाम से भी जानते हैं और आरडी पोस्ट ऑफिस की एक सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम है, जिसके अंदर आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना है और 5 साल के बाद आपका जो आरडी अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा और आपकी जो जमा की हुई रकम प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट यानी कि आपकी जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपको 5 साल के बाद वापस मिल जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले आपने एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लेनी है, जिसको कि आपने हर महीने पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट के अंदर जमा करवाना है और ये रकम आपने 5 साल तक लगातार आपने डिपॉजिट करवानी है। 5 साल के बाद आपका जो आरडी अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के फीचर्स क्या हैं। देखिए, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये भारत सरकार की यह स्कीम है, इसलिए आपको इसके अंदर जितना भी आप पैसा जमा करेंगे उसके अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा। और ये स्कीम पैसा इन्वेस्ट करने की एक सबसे बेहतरीन और सेफ स्कीम में से एक है। इसके अलावा जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि इस स्कीम के अंदर आपको हर महीने अपने आरडी अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाने होते हैं। तो ये स्कीम आपको पैसा जमा करने की, हर महीने पैसा बचाने की आदत डालेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इससे भी अच्छी बात ये है कि आप कम से कम 100 रुपए से भी अपना आरडी अकाउंट ओपन करवा सकती हैं, यानी कि आप मिनिमम 100 रुपीज से अपना आरडी अकाउंट शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आरडी अकाउंट कौन कौन व्यक्ति ओपन कर सकता है। देखिए, अगर आप भारत में रहते हैं, इंडियन रेजिडेंट हैं, तो आप एक आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टोटल 3 लोग मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकती हैं। अगर आप एक गार्डियन है तो आप अपने माइनर के बिहाफ पर भी एक आरडी अकाउंट ओपन कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई माइनर जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है वो खुद भी एक आरडी अकाउंट ओपन कर सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसके अंदर कोई इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं। दोस्तों, अगर हम इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आप जानते ही होंगे इंडिया में इस टाइम पर 2 टैक्स सिस्टम चल रहे हैं। एक है ओल्ड टैक्स सिस्टम, एक है न्यू टैक्स सिस्टम। तो दोनों ही टैक्स सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का कोई आपको इनकम टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि आप आरडी अकाउंट कैसे ओपन कर सकती हैं। दोस्तों, आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उस फॉर्म को कैसे फिल करना है तो उसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा मैं ऊपर आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे कि आपने आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है। इसके अलावा उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी कि आपको आरडी अकाउंट ओपन करवाने के लिए फॉर्म फिल करने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर डिपॉजिट लिमिट क्या है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने आरडी अकाउंट के अंदर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना है और वो जो पैसा आपने जमा करना है वो आप आरडी अकाउंट ओपन करवाते समय डिसाइड कर लेंगे कि आपने हर महीने कितना पैसा जमा करना है। तो अगर हम बात करें कि डिपॉजिट लिमिट क्या है, तो आप कम से कम 100 रुपए से भी अपना आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 2000, 3000, 10,000, 1 लाख जितना भी पैसा आप चाहे हर महीने जमा कर सकते हैं और वो आपका जो पैसा है वो 5 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा और आपको आपकी जो मेन अमाउंट और इंटरेस्ट आपको 5 साल के बाद मिल जाएगा। अब हम
बात करते हैं कि अगर आप लेट डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी। दोस्तों अगर आपने महीने की 15 तारीख से पहले अपना अकाउंट ओपन करवाया है तो आपने 15 तारीख से पहले ही अपना जो इंस्टॉलमेंट है वो जमा करनी है। लेकिन अगर आपने 16 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख 30 या 31 तारीख को आपने आरडी अकाउंट ओपन करवाया है तो आपको हर महीने उस टाइम पीरियड के दौरान आपको जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो पोस्ट ऑफिस में जमा करवानी होगी। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाते समय लेट हो जाएंगे तो आपको ₹1 पर 100 फाइन पड़ेगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर आप लगातार 4 महीने तक अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। अकाउंट डिसकंटिन्यू होने के बाद आपको 2 महीने का समय मिलता है अपने अकाउंट को दोबारा से कंटिन्यू करने का। लेकिन अगर आप उस 2 महीने के दौरान अपने अकाउंट को कंटिन्यू नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज कर दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आरडी अकाउंट की टर्म कितनी है। दोस्तों जैसे कि मैं बता ही चुका हूं कि आरडी अकाउंट की टर्म 5 साल की होती है, यानी कि ये एक 5 साल की स्कीम है। जिस साल से आप अकाउंट ओपन करेंगे उस साल के आगे के 5 साल तक आपका जो अकाउंट चलेगा और आपको 5 साल तक हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जितना भी आपने फिक्स अमाउंट डिसाइड की है वो आपने अपने आरडी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाना है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है। दोस्तों इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब है अप्रैल 2022 और इस टाइम पर इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5.8% एनुअल। और दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट है ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा हर 3 महीने के बाद रिवाइज किए जाते हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाकर हर 3 महीने के बाद आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ। तो सभी इंटरेस्ट रेट और सभी स्कीम्स के बारे में अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 से इसके जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा सभी स्कीम्स के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको भी जरूर देखिएगा, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो अब हम बात करते हैं इसके एक्सटेंशन पीरियड के बारे में, यानी कि जैसे ही आपका जो आरडी अकाउंट है वो 5 साल की टर्म पूरी करेगा तो क्या आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसको आगे के 5 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या आप आरडी अकाउंट से प्री मैच्योर विड्रॉल यानी कि समय से पहले पैसा निकलवा सकते हैं। देखिए जिस साल से आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे उसके 1 साल के बाद आप अपने अकाउंट में पड़ा हुआ बैलेंस के 50% को निकलवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। क्या आप अपने अकाउंट को 5 साल के पहले बंद करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप अपने अकाउंट के 5 साल कंप्लीट होने के पहले ही बंद करवा सकते हैं। तो जिस साल से आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे उसके 3 साल के बाद आप अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप हर महीने 3000 रुपए अपने आरडी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाती हैं, जो कि डेली का 100 रुपीज बनता है। तो 3000 रुपए हर महीने 5 साल तक लगातार जमा करवाने के बाद आपकी जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट आपने की है वो बन जाएगी 1,80,000 यानी कि 1,80,000 रुपए। और उसके ऊपर आपको 5.8% के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 29,090 रुपीज। और आपकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 2,09,090 रुपीज। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप हर रोज का सिर्फ 100 रुपया जमा करके ही 2,10,000 रुपए तक की जो एक अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको रेकरिंग डिपॉजिट के हर एक फैक्टर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी और उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।